हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटा बाई क्लासेस। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एमसीक्यू सीरीज का, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर बच्चों? ये चैप्टर 2 किसका है? ये सब्जेक्ट कौन सा है? जियोग्राफी। कौन सा? जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2। नेम है क्या? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ओके, तो आई होप कि अब तक का आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। टाइमिंग है सिर्फ 10 सेकंड का। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। बिटवीन 1951 and 1980, according to the Forest Survey of India, over dash square kilometer of forest land was converted into agricultural land all over India। कितना पार्ट को हमने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया है? किसका? 26,200। ये पूरा कंप्लीट फैक्चुअल है। कब से कब तक? 1950 से 1980 तक। किसके अकॉर्डिंग? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड डाटा है, ये सर्वे कौन करेगा? डाटा कौन देगा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, ये कब होता है? हर 20 साल के बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है। पॉपुलेशन सेंसस कब होता है? हर 10 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, द बुआ टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ। पहली बार सुना है मैंने भी, आपने भी सुना होगा अगर आपने एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ी। तो कौन सा है? वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3, the two greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are। फॉरेस्ट रिसोर्स डिप्लेट हो रहे हैं, किसकी वजह? दो कारण क्या हैं? एक माइनिंग और दूसरा ग्रेजिंग। सही है। दूसरा फ्लड एंड ग्रेजिंग सही है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? फॉरेस्ट रिसोर्स। किसको ध्यान रखिएगा? माइनिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन सही हो सकता है, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन सही हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स में ग्रेजिंग तो आएगा ही नहीं, ग्रेजिंग दोनों में है, तो ये दोनों क्या हो गए? गलत। अगली बात, माइनिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन और ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन सही नहीं बनना इसलिए मैंने ये गलत किया ग्रेजिंग। ठीक है, ये मत समझना ग्रेजिंग बिल्कुल ही गलत है, नहीं। यहाँ पे किसके साथ है? माइनिंग और फ्लड्स। तो आंसर क्या होगा इसका? माइनिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। और एनसीईआरटी में क्या देखा है? क्या आंसर है इसका? ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ठीक है, बहुत पुराने टाइप की बात कर रहे हैं ये। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4, द हिमालयन यो YEW is an medicinal plant found in various part of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh। Question number 5, an average American consume dash times more resources than an average Somalian। सोमालिया के लोगों के अकॉर्डिंग कंपेरिजन में कहाँ के? अमेरिका के लोग कितने ज्यादा परसेंट रिसोर्स कंज्यूम करते हैं? 40% ज्यादा, 40 गुना ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6, कंजर्वेशन preserves the ecological diversity and which of our life support system। कंजर्वेशन है वो प्रिजर्व करता है किसको? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और कौन से लाइफ सिस्टम को? आंसर बताइए कौन सा है इसमें? डी, वाटर, एयर एंड सॉइल। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब हुआ? जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, टीचर ने पढ़ाया होगा तो बताया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कब आया इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट? 1972। इसी के बाद क्या आएगा? 1973। क्या? प्रोजेक्ट कौन सा? हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, और 1972 में क्या आएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फॉनल वेब इज। कौन सी है? टाइगर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया टिल आई एम रिकॉर्डिंग इट इज 27 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसके अलावा पेरियार टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? याद रखना, सर ने बताया था कि क्या, एक तो नर्मदा रिवर यहाँ जा रही है, दूसरा टापी, इसके अलावा एक छोटी सी रिवर क्या है जिसका नाम है क्या? पेरियार। कौन सी? पेरियार रिवर। कहाँ पर है? ये वाली। तो यहीं पे क्या है? टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है क्या? पेरियार टाइगर रिजर्व। कहाँ है? केरला में। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉरेस्ट्स which are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resource are concerned are called। आंसर क्या होगा? कौन से फॉरेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल हैं अकॉर्डिंग टू as far as the conservation of forest and wildlife resource are concerned, उनको क्या बोलते हैं? रिजर्व्स फॉरेस्ट। कौन से? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड किस टाइप के? बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज आर किस टाइप के रिसोर्स? फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड कैसे होंगे बेटा? अनक्लासिफाइड। वेस्टलैंड आगे ना, और वेस्टलैंड कैसा होता है?
अनक्लासिफाइड, चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट। 14th, several virgin forest preserved in pristine form are called, उनको बोलते हैं क्या, sacred groups। क्या बोलते हैं, sacred groups। what are sacred groups? several virgin forests preserved in pristine form are called virgin, sorry, sacred groups। virgin forest कौन से, जिनको हमने अनटच छोड़ा हुआ है, इसकी अमेजन फॉरेस्ट की बहुत सारी वेराइटीज कैसी है, वर्जिन फॉरेस्ट का भी पार्ट है। बीच बचाओ आंदोलन वाज स्टार्टेड इन टिहरी रीजन। इंडिया द मोस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में इंडिया सबसे रिचेस्ट है, बताइए। मिनरल रिसोर्स तो है ही, फॉरेस्ट रिसोर्स भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है, जिसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के फ्लोरा एंड फोना मिलते हैं। किस टाइप की डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ फोना एंड फ्लोरा वेजिटेशन। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें दे रखा है। यहाँ भी पढ़ लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड हैज नियरली 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया कितने, 8% स्पीसीज यहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स आर ऑन द, 10% क्या फ्लोरा और 20% क्या फौना, किस कैटेगरी में आने वाले हैं, किस कंडीशन को झेलना है, तो आंसर हो क्या, थ्रेटन लिस्ट। क्या, थ्रेटन लिस्ट। देखिए एक्सटेंट में बहुत कम होंगे, एंडेंजर्ड में उससे ज्यादा, ठीक है। फिर क्या है, थ्रेटन। क्वेश्चन नंबर 18, द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 637,293 स्क्वायर किलोमीटर विच इज कितने परसेंट, 19% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन नंबर 19, species whose population levels are considered to be normal for their survival is called, क्या, क्वेश्चन समझो, species whose population level are considered to be normal for their survival, considered normal for their survival is called normal species। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, नॉर्मल सर्वाइवल की बात कर रहा है, नॉर्मल स्पीसीज ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्पीसीज विच आर डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंट हुए नहीं है, एक्सटेंट होने वाले हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज। कौन से, एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 21, स्पीसीज whose populations have declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate are called vulnerable species। यानी कि किस में मूव कर जाएंगे, देखो सबसे ऊपर यानी कि जो खत्म हो गए, एक्सटेंट, फिर कौन सा है, एंडेंजर्ड, है ना, और फिर कौन से हैं बच्चे, वनरेबल, कौन से, वनरेबल, और फिर क्या है, थ्रेटेंड। क्वेश्चन नंबर 22, स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर ऑफ देम कंटिन्यू टू ऑपरेट इज कॉल्ड, आंसर कौन सा, रेयर स्पीसीज। उनके नीचे जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसके नीचे क्या है, रेयर स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 23, species which are only found in some particular areas usually isolated by natural और geographical barriers are called, geographical area या natural barriers से जो घिरे हुए हैं उनको बोलते हैं बच्चा क्या, endemic species। क्वेश्चन नंबर 24, species which are not found after searches of known or likely area which they may occur is called, जहाँ वो पहले मिलते थे या फिर जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के बावजूद हमें कोई स्पीसीज नहीं मिली, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंट, यानी कि क्या हुई है, खत्म। ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट आर एग्जांपल्स ऑफ, कैसे एग्जांपल है ये, वनरेबल स्पीसीज, वनरेबल यानी कि डर है कि कहीं खत्म ना हो जाए। कैटल, सार्ड, रोडेंट एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ, कैसे हैं, नॉर्मल स्पीसीज। कैटल तो जानते ही होगे आप। नेक्स्ट, ब्राउन बियर, डेजर्ट फॉक्स एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ, ब्राउन बियर और डेजर्ट फॉक्स कैसे हैं, रियल स्पीसीज के एग्जांपल, कैसे, रियल स्पीसीज के एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 28, अनवन वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश आर एग्जांपल्स ऑफ, ये कैसे हैं, रियल नहीं है, एंडेमिक, बिल्कुल ये कैसी स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में ही क्या है, इनका बसाव है और वहीं की ये स्पीसीज हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एशियाटिक चीटा, पिंक हेड डक आर एग्जांपल ऑफ, पिंक हेडेड डक कैसी बेटा अब नहीं मिलती, क्या आंसर एग्जांपल है ये, इसी में एक वर्ड आ जाएगी डोडो, तो ये किसके एग्जांपल है, एक्सटेंट स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 30, द चीता कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड होती है चीता की बेटा, 112 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी एमसीक्यू पार्ट सीरीज कंप्लीट। आप करते हैं क्या, ट्रू फॉल्स। जब तक आप 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, मैं भी जब तक पानी पीता हूँ, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। ओके, लगभग 10 मिनट के टाइमिंग में हमने एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज को कंप्लीट किया। अब चलते हैं किसकी तरफ, ट्रू फॉल्स की तरफ, बहुत ही स्पीडी मैनर में, जिससे आपके बोर्ड के प्रिपरेशन में हिंड्रेंस भी नहीं होगा और आपका जो भी क्वेश्चन हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और जल्दी टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट प्ले आर की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, बिल्कुल सही। एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स रेप्टाइल आर ऑन द थ्रेटन लिस्ट, गलत। इसका सॉल्यूशन मैंने एमसीक्यू पार्ट में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड, इन इंडिया 79% स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 44 बर्ड्स, इतने रेप्टाइल्स एंड 3 एम्फीबियंस आर थ्रेटेंड, बिल्कुल सही। द डायमेंशन ऑफ एफोरेस्टेशन आर स्टैगरिंग, फॉल्स। According to the State of Forest Report 1999, the dense forest cover has increased by 10,098 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 1997, बिल्कुल सही। यानी कि 1997 से 1999 तक जो फॉरेस्ट रिपोर्ट कह रही है, डेंस फॉरेस्ट कवर कितना परसेंट बढ़ा बच्चों, इतने एरिया, परसेंट नहीं एरिया। क्वेश्चन नंबर 6, कैटल, साल, पाइन एक्सेट्रा एग्जांपल ऑफ एंडेंजर्ड, नहीं। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया, देखते हैं। ये रहा, कैसी स्पीसीज है ये, नॉर्मल स्पीसीज। कैसी स्पीसीज है, नॉर्मल स्पीसीज, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू सही से करेंगे, एक चीजें फोकस कर लीजिए, आराम से चीजों को और को कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी वैरायटी में पूछेगा, आप सब में बता पाएंगे, चाहे एसोसिएशन रीजन हो, ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक हो, मैच द फॉलोइंग हो, या एमसीक्यू, या क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी है 2 नंबर में भी अगर कुछ पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं। बोल देगा कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, गिव द एग्जांपल्स ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्पीसीज, गलत। तो आपका काम है कि किस टाइप की स्पीसीज है, अगर ये गलत है तो ये किस टाइप की स्पीसीज है, इसका नाम पता करके कमेंट बॉक्स में लिखना, ये आपका होमवर्क है। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर एन लियोपार्ड, बिल्कुल सही। एन एशियाटिक चीता वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1962, नहीं। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड टू फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ट्रू। Between 1951 and 1980, according to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India, सही बात है। इतने हमने फॉरेस्ट लैंड को किस में कन्वर्ट किया, एग्रीकल्चरल लैंड में, यानी कि फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड। कितना, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हमने किस में कन्वर्ट किया, एग्रीकल्चरल लैंड में। कब, 1951 से 1980, जिससे कि हम अपनी खुद की जो डिपेंडेबिलिटी है उसको खुद पर ही रखें, किसी और कंट्री पे हम डिपेंड ना हो। क्वेश्चन नंबर 12, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, गलत। दे हैव कंट्रीब्यूटेड, इसलिए क्या ये फॉल्स, नॉट नहीं होता तो ट्रू होता। 13, सिंस 1951 ओवर 6,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, गलत, ज्यादा है। माइनिंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल सही। द बुआ टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग, सही बात है, डोलोमाइट बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन होता है, इसलिए बंगाल में क्या है ये, इट इज ऑन द वर्स ऑफ किसके, थ्रेटनिंग। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही। A chemical compound called Taxol is extracted from the bark, needles, twigs and of the roots of the Himalayan yew, बिल्कुल सही, right। 18, the destruction of forest and wildlife is just a biological issue, नहीं, it is a human made issue। In many societies man bear a major responsibility of collection of fuel, गलत।
किसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी? वीमेन। किसकी? वीमेन। पॉवर्टी इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही। कंजर्वेशन डज नॉट प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आर लाइफ सपोर्ट बाय सिस्टम, गलत। इट प्रिजर्व्स, यहाँ क्या देखा? नॉट, नॉट हट जाता तो ये आंसर सही होता। इन 1960s and 70s conservationists demands a natural wildlife protection program, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23, in 1973 the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from an estimated of 65,000 at the turn of the century, गलत। India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही। इंडिया और नेपाल कितना, दोनों में मिलाकर कितने मिल जाते हैं? लगभग 2/3। किसमें? इंडिया और प्लस किसमें? नेपाल। बेटा देखो, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा, उन्हें मैं टाइम ज्यादा देता हूँ। 26 क्वेश्चन, देयर आर 27 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, इतने स्क्वायर एरिया में, ठीक है। इस मोस्ट प्रोबेबल यही पूछेगा, कितनी टाइगर रिजर्व में? 27, ट्रू है। सो इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन कौन सी जगह? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28, इन द नोटिफिकेशन अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 and 1986 several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly has been added to the list of protected species, बिल्कुल सही है। 29th, more than quarter of the total forest land has been declared reserve forest, गलत। आगे 30th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, बिल्कुल सही आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करते हैं तो, और रिजर्व फॉरेस्ट की प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश। कौन सा रीजन है? मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, जैसे हमारी रीत चली आ रही है, मैच द फॉलोइंग्स, तो इसको एक बार देखते हैं। इसको कहते हैं रेज, और चलते हैं पहले। द हिमालयन यू इज ए, क्या है बच्चों? ये क्या है? एक तरीके का मेडिसिनल प्लांट, ट्री। टीक मॉन कल्चर हैज डैमेज द, क्या चीज डैमेज किया? नहीं पता। और भी कुछ पता है आपको? देखिए, मुंडास और संथाल, ये पढ़ी होगी आपने, है ना, हिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। ये लोग क्या कहते हैं? दे यूज्ड टू वर्शिप महुआ एंड कदम, मुंडा और संथाल। उड़ीसा और बिहार में क्या हो रहा है? मैंगोज वगैरह, तो दे यूज्ड टू वर्शिप टैमरिंड एंड मैंगोज। आगे चलते हैं, चीर पाइन प्लांटेशन इन द हिमालयाज, ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ, इट हैज रिप्लेस्ड द हिमालयन ओक। कहाँ की बात हो रही है? हिमालयस की। तो इसने अगर रिप्लेस करेगी, ये हैज रिप्लेस्ड किसको? हिमालयन ओक को। बचा क्या? टीक मोनोकल्चर हैज डेवलप्ड डैमेज्ड क्या? नेचुरल फॉरेस्ट इन कौन से एरिया में? साउथ इंडिया। तो इसके आंसर सही ये रहे, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट, और इसको बाद में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये नेशनल पार्क्स के नेम है, और ये क्या है? इनका आंसर कि किस जगह ये लोकेटेड है। चलते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, तो ये कहाँ है? उत्तराखंड। बहुत इजी क्वेश्चन, ये इनकेस आपको नहीं आता मान लीजिए। सरिस्का मैंने बताया था, मैंने तो पढ़ाया था आपको, राजस्थान। मानस असम। पेरियार रिवर भी बताई थी मैंने। तो बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ कान्हा किस लिए, ये सब कहाँ पर बेटे? राजस्थान में। सो यू कैन आल्सो हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर, इस सेकंड वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट इट। मूविंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कैसी होती हैं? एंडेंजर्ड कैसी हैं? वल्नरेबल कैसी हैं? रेयर कैसी हैं? और एंडेमिक। देखिए, जो इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, जो एक्सटेंट होने वाली होती है, उनको क्या बोलते हैं? हम एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। और एक्सटेंट कौन सी होती है? जो बिल्कुल खत्म हो गई हो। तो देखो इसमें कौन सा, ये रहा, नो मोर एक्सटेंटिंग। एक्सटेंटेड स्पीसीज कौन सी होती हैं? ये वाली, ये क्या सेकंड, ये रहा। हाँ, अब देखते हैं, अब कमाल की बात, वनरेबल कौन सी है, रियल कौन सी है, और एंडेमिक कौन सी है। तो इसको सॉल्व करना अब क्या है? एक ट्रिकी गेम। इसको एक बार देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, हल्का सा दिमाग लगाएंगे, वैसे इसका आंसर क्या निकल आएगा। तो एक्सटेंट हो गया हमारा, एंडेंजर्ड हो गया। वनरेबल की मैंने लिस्ट जो बनाई थी, तो क्या बताया था मैंने? वनरेबल कौन सी है? जो मतलब बहुत प्रायोरिटी है कि भाई ये खत्म हो जाएंगी, और धीरे धीरे खत्म होती है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, यानी कि एंडेंजर्ड, यानी कि
दे आर मूविंग टू द एंडेंजर्ड लिस्ट। ओके, उसके बाद चलते हैं रेयर और एंडेमिक कौन सी होती हैं। रेयर स्पीसीज वो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन कितनी है, बहुत कम, स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन। और एंडेमिक कौन सी होती हैं, जो एक ही जगह पे पर्टिकुलर जगह पे मिलती हैं। सो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, जिससे कि आपको आगे रिवीजन करने में काफी हेल्पफुल रहे। तो चलते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पर, लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। पहला, इन सरिस्का टाइगर रिजर्व डैश विलेजेस हैव फाउट अगेंस्ट द माइनिंग बाय सेटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कहाँ के, किस जगह पे है ये सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजस्थान। कहाँ, राजस्थान। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। आगे, डैश वर्शिप इन एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट ऑल क्रिएचर्स ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। मतलब नेचर वर्शिप इज एन ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। टू मेनी ऑफ अस डैश एंड बेनियन ट्री आर कंसिडर्ड सेक्रेड। हमारे लिए बहुत सारे पवित्र, सेक्रेड मतलब पवित्र पेड़ कौन कौन से हैं, बेनियान हो सकता है, पीपल है, इसके अलावा बनाना है ना, मैंगो, नीम, ये सभी क्या हमारे लिए सेक्रेड है। फोर्थ, दैट क्वालिटी आर ऑफन ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected. कैसी, sacred species. Question number 5, farmers and citizens groups like the बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ हो बेटा, तेहरी डैम के आसपास। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, तेहरी। etc. have shown that the adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemicals is possible. Question number 6, in India, dash forest management program furnishes a good example of involving local community in the management. कौन सा, जब लोकल कम्युनिटी को गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर ले वहां के डेवलपमेंट में, यानी कि फॉरेस्ट को डेवलप करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्या नाम देते हैं उसको पूरा, क्या नाम है इसका, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जब किसी कम्युनिटी को गवर्नमेंट अपने साथ इन्वॉल्व करके कहीं का डेवलपमेंट करे तो। फॉरेस्ट एरिया की बात करें सिर्फ यहाँ पर। सेवेंथ क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ डैश इशू। सिर्फ ये बायोलॉजिकल इशू नहीं है, और भी बहुत सारे इशू हैं, ह्यूमन इशू भी है और भी इश्यूज है। एट्थ, ओवर पॉपुलेशन इन डैश वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तीसरी दुनिया। नाइन्थ, एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स रिसोर्स देन एन एवरेज। किसके कंपैरिजन में, मैंने एमसीक्यू में शायद ये डिस्कस किया था, एज कंपेयर टू एन एवरेज सोमालियन। सोमालिया के लोगों के कंपैरिजन में अमेरिका के लोग 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं। 10th, substantial part of the dash belts, especially the northeastern and central India, have been deforested by shifting cultivation. इसमें आंसर क्या आएगा, ट्राइबल। कौन सी बेल्ट, ट्राइबल। बेटा मैं ये जो टॉपिक्स निकाले हैं और जो ये निकाल रहा हूँ ना एमसीक्यूज, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये ट्रांसफॉर्म है, यानी कि किसी ना किसी ईयर में ये पहले आ चुके हैं किसी फॉर्म में, उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, उसका उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की स्पेस चेंज कर दी हो। ओके, द बुआ टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग माइनिंग। कौन सी, डोलामाइट माइनिंग, वी हैव डिस्कस्ड। द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश कैन इंड्यूट डैश हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 48,000, और ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 13, द डैश इज नियरली एक्सटेंड ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। कौन सा चीता, एशियाटिक चीता। किसकी वजह से डिक्लाइन हो रही है, एक तो उसका हैबिटेट खत्म हो रहा है और दूसरा उसके शिकार खत्म हो रहे हैं, जिनको वो शिकार करता है वो शिकार खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट, ब्लैक बक क्रोकोडाइल आर सम एग्जांपल ऑफ डैश स्पीसीज एंडेंजर्ड। कौन सा, अभी हमें मिल जाता है, ब्लैक बक और क्रोकोडाइल कैसी है, एंडेंजर्ड है। मैं कहूं डोडो या पिंक हेडेड डक, वो कौन सी है, एक्सटेंट। 15th, फ्लाइंग प्लांट्स एंड डैश एनिमल्स हैव recently become extinct at the rate estimated to be 50 to 100 times the average expected natural rate. कौन सी स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, वर्टिब्रेट, फ्लावरिंग प्लांट्स। और कौन सी स्पीसीज, वर्टिब्रेट। ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो कि नेचुरल रेट है उससे कितने गुना ज्यादा रेट पर, 50 गुना ज्यादा, 50 टाइम्स मोर, या उससे भी ज्यादा रेट पर ये हो गए। इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं चैप्टर 3 की वीडियो के साथ बहुत जल्द, और टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे फिट, अपनी
पढ़ाई के साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए और अपना रिवीजन भरपूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि लिक्विड डाइट लीजिए जिससे कि जो टाइमिंग है वो पढ़ने की पढ़ सके। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पूछे गए आंसर्स का जवाब तो देना ही देना है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस। और मोटा भाई क्लासेस को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ करिए। जय हिंद, जय भारत।